तो देखो आगे बात करी हुई है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम की, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। तो देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और बतानी है कि जैसे कि मानो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लेते हैं इसका जो बेस है वो b है और जो हाइट है, हाइट कहाँ से मेजर करते हैं हम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट कैसे मेजर करते हैं? देखो दो तीन तरीके हैं। या बेसिकली ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसीलिए, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है h, उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। अब इसको तुम चाहे यहाँ से मेजर करो, इन दोनों के बीच की दूरी, चाहे तुम इसको यहाँ से मेजर करो, चाहे तुम इसको यहाँ से मेजर करो, वो एक ही बात है, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? b इंटू एच। अगर बहुत थिन पैरेललोग्राम है, बहुत पतला पैरेललोग्राम है ऐसे, ठीक है, तो अब तो तुम्हें इसकी जो एल्टीट्यूड है इसको बाहर ही रखना पड़ेगा, इसमें तो तुम पे कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो एल्टीट्यूड है इसका, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, उसको तो बाहर से ही मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेजर करोगे, हाँ खैर इसमें तो यहाँ से भी हो जाएगा, समझ गए बात को। बहुत अगर मैं इसको और थिन कर दूँ तो, जैसे मानो इतना पतला कर दिया मैंने इसको, और पतला कर दिया इस पैरेललोग्राम को, तब तो तुम इसको कैसे बाहर से ही मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का h मेजर करना है इसका, और आंसर हमारा वही रहेगा, एरिया बराबर बेस इंटू पर हाइट, ठीक है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है और ये है छोटा सा, ये बेस है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो देखो आगे जो बात करनी है, सेम बात एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी अप्लाई होती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे रहता है? जैसे मानो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका यहाँ से यहाँ तक बेस है b, और ये इसकी हाइट थी h, जो हाइट होती है ऑफकोर्स वो 90 डिग्री पे, यानी कि एक परपेंडिकुलर होती है वो, है ना। तो जो एरिया रहता है वो क्या रहता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे रहता है। लेकिन अगर ट्राइंगल बहुत थिन हो तो, मतलब ट्राइंगल ऐसा हो तो, बहुत छोटा सा बेस है और ऐसे करके जा रही है, तब क्या करोगे इस केस में? ठीक है, बेस तो ये है यहाँ से यहाँ तक का, और हाइट कितनी है इसकी? इस पॉइंट से ये हाइट मेजर करेंगे, तो मतलब जो हाइट है, हाइट को हम परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, वो पतले ट्राइंगल्स के अंदर बाहर लाई करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें भी जो एरिया होगा वो कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इतनी बात क्लियर होती है? पक्का? मतलब बेस ऐसा ज़रूरी नहीं कि एल्टीट्यूड बेस के ऊपर ही है ना, बेस जिस लाइन पे है उस लाइन पे एल्टीट्यूड कहीं भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मानो एक ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास, जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये दो पैरेलल लाइन है हम पे, और हम पे कुछ ऐसे ट्राइंगल्स हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस लेते हैं हम इसका, है ना, इस बेस को हम b मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है उसको h बोल देता हूँ मैं, 90 डिग्री पे नापते हैं दूरी को ऑफकोर्स हमेशा, है ना। तो कह रहा है इस बेस से इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कितने भी हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे उनका एरिया सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वर्सेस मैं एक ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों? सोचो, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम पी क्यू आर की, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखूँ, पी क्यू आर लिखूँ, तो कितना होगा पी क्यू आर के ट्राइंगल का एरिया? तुम बोलोगे हाफ, बेस कितना है भाई? b, हाइट कितनी है? हाइट h ही है इसकी, है ना। एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं क्या बोलते हैं? t बोल देते हैं। टी क्यू आर कितना है? हाफ, बेस कितना है? b, क्योंकि सेम बेस से, और हाइट कितनी है? अरे इन दोनों के बीच की दूरी तो हमेशा h ही रहेगी ना, तो h, तो मतलब दोनों का एरिया सेम है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस से हम जितने भी ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं उनका एरिया सेम होता है। मतलब ये वाला ट्राइंगल का भी एरिया सेम, ये वाले ट्राइंगल का एरिया भी सेम, ये कोई ट्राइंगल होगा इसका एरिया भी सेम, जितने भी तुम ट्राइंगल ड्रॉ करोगे सेम बेस से पैरेलल लाइंस के बीच में उनका एरिया सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस तो सेम है ही, और क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में इस वजह से उनका एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर भी सेम ही है। समझ आई? सिंपल सा फैक्ट है, याद रखना इसे।
तो यहाँ पे कह रहा है अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया ट्राइंगल। मतलब ऐसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है मान लेते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसे पैरेलल लाइन है इधर जा रही है जो, और एक ये ऐसे पैरेलल लाइन है मान लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन मान ली हमने, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर इसकी अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मीडियन क्या होता था, एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन जो कि बेस को जिस पे भी आ रही है उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़े। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और मैं इस पॉइंट को m कह दूँ, और अगर ये दूरी के बराबर है, मतलब गिवन क्या है कि QM बराबर है MR के। इससे पता लगता है कि ये क्या है, एक मीडियन है ना। तो कह रहा है कि तो अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए, दोनों का एरिया। हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव ये करना है हमें कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा PQM बराबर होना चाहिए किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PMR के। ये प्रूव करना है हमें। कैसे करेंगे, सोचो इस बात को भाई, क्योंकि दोनों पैरेलल किसी पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। मान लेते हैं हाइट h है ना। मुझे एक बात बताओ कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM निकालने जा रहा हूँ मैं। मान लेते हैं ये जो टोटल बेस था वो था B, कितना था, तो क्योंकि ये दो हिस्सों में बटा है तो ये आधा कितना हो जाएगा B/2, और ये भी कितना हो जाएगा B/2, सारे हाफ, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। PQM का एरिया बताओ मेरे को, PQM कितना होता है, PQM का एरिया हाफ, बेस कितना है PQM का B/2, हाइट कितनी है PQM की, तो कितना आया BH/4, यही आया, ये h है ना, BH/4, B इंटू H/4, तो ये आया। अब एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल PMR लिखो, सबको पता लग गया सेम ही आने वाला है, कितना होगा हाफ, बेस कितना है B/2, हाइट कितनी है H/2 है, अच्छा नहीं H ही है, तो कितना हो गया ऊपर BH नीचे 4। समझ आया। तो इससे क्या पता लगता है कि इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देना कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाला, बेसिकली जो हमें प्रूव करना था वही लिख देना, ये लाइन है ना। समझ गए। तो देखो अब हमें जानना है ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला के बारे में, है ना। ये था कुछ ऐसे था कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो, याद करो, है ना। तो मान लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, और ऑफ कोर्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि जिसके सारे के सारे वर्टिसेस किसी सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पे आ रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, ये साइड D है। इसकी डेरिवेशन हमारे मतलब सिलेबस में है नहीं, हो सके तो मैं मतलब अलग से वीडियो डाल के बना दूंगा, लेकिन मैं अभी इसका ये नहीं कर रहा है ना। खैर, तो ब्रह्मगुप्ता के फॉर्मूला के हिसाब से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, बोलो। नहीं, सेमी पेरीमीटर किसका, इसका। अगर सारी साइड को जोड़ोगे तो कितना आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, सेमी पेरीमीटर आएगा। सेमी मतलब आधा भी करना पड़ेगा, तो ऐसे करके सारी साइड्स को जोड़ के फिर उसका हाफ करके हम पे क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये जो सेमी पेरीमीटर आया है इसका क्या करना, इसको ऐसे निकालना, एरिया ऑफ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा, ये अंडर रूट में कितना बन जाता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C S माइनस D, ठीक है। तो ये इससे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाता है बड़े आराम से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अब कहते हैं कि अब बेसिकली इसके बाद इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस समझते हो, एक होता है जनरल केस, जनरल केस जो कि सबके लिए अप्लाई हो जाता है। तो मैं अगर बोलूं कि जनरली तुम सारे स्टूडेंट हो, दैट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, बट स्पेशली ये एक फीमेल स्टूडेंट है,
दिस इज अ स्पेशल, मतलब जो जनरल केस है वो सबके लिए अप्लाई हो रहा है, स्पेशल केस किसी किसी केस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल केस है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या साइक्लिक पॉलीगन है ना, ये साइक्लिक पॉलीगन है, लेकिन अगर इसके अपने पास सिर्फ और सिर्फ मानो 3 ही वर्टिसेस हों तो ये क्या बन जाएगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राइंगल में ए तो है, बी तो है, सी भी है, तीनों ही चीजें, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ए बी सी तीनों ही चीजें अपने पास। लेकिन डी कितना हो गया फिर हमारा, ये जो डी था, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस कैसा बनाया मैंने, अगेन ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि एक 4 के लिए तो इसने फॉर्मूला दिया ही था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दूं, ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दूं। तो अब हमारे लिए जब मैंने क्या करा, ए था, बी था, सी था, लेकिन डी 0 हो गया क्योंकि डी तो साइड है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि 3 ही साइड है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देख लेना ब्लर तो नहीं हो रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी 0 है, हर जगह डी को 0 पुट कर दो। देखो क्या होगा, पहले एस के बारे में बात करते हैं। क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता था, लेकिन डी को लगाने की जरूरत नहीं है अभी, क्यों? डी 0 है, बाय 2, ये आ जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एरिया बताना जरा कितना होगा, अंडर रूट के अंदर एस है, हाँ है, माइनस ए है, हाँ है, फिर एस माइनस बी है, हाँ है, फिर एस माइनस सी है, हाँ है, फिर एस माइनस 0, डी की जगह 0 हो गया, कितना बन गया, एक एस बाहर आ गया, ये वाला एस ऐसे ही रह गया ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस एक एस ऐसे रह जाएगा ट्राइंगल्स के लिए। अब इसी फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मैथमेटिशियन था बाहर का, ही स्टडीड ब्रह्मगुप्तास वर्क, और उसने अपना ट्राइंगल के लिए पब्लिश कर दिया, बस इतना ही काम। ब्रह्मगुप्ता ने सारा कैलकुलेशन कर ली, उसने इतना ही काम करा कि डी को 0 कर दिया उसने, काम हो गया उसका। तो देखेंगे अब हमें थोड़े ट्राइंगल्स के एरिया पे रुकना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कोई बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाए। हाफ बेस इनटू हाइट सबके लिए काम करता है, जो हाफ बेस इनटू हाइट है। लेकिन अगर तुम्हें, ध्यान से समझना मेरी बात, मानो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है 4 4 4, इसका एरिया पूछ लिया, अब क्या करोगे? हैं? क्योंकि इसमें बेस तो मालूम है, हाइट पता ही नहीं, तो हाइट कुछ तो करके फिगर आउट कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो सोचते हैं मेरी बात को, ध्यान से समझना। मानो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये इक्विलेटरल है, मतलब ये साइड भी कितनी है, ए, ये साइड भी कितनी है, और ये भी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के, है ना। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से एल्टीट्यूड डाला। तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है। मतलब अगर मैंने एक लाइन ऐसे ये सोच के डाली होगी कि मुझे 90 डिग्री पे डालनी है इस लाइन को, ठीक है, अगर मैंने ये सोच के डाली है तो ये लाइन अपने आप ही इसको 2 हिस्सों में तोड़ देगी। दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। अगर हम 90 डिग्री पे एक लाइन डालें तो वो अपने आप ही 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है इसको। जो एल्टीट्यूड है, मतलब जो परपेंडिकुलर है, वही इसका मीडियन भी होता है। मीडियन का क्या काम होता है, वो 2 हिस्सों में तोड़ती है इसको। एल्टीट्यूड का क्या काम होता है, 90 डिग्री पे आती है। तो आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। खैर, तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये हाइट मिल जाए, ये वाली हाइट, इसको मैं h बोल देता हूँ, ठीक है, तो काम हो जाएगा हमारा। अगर ये हाइट मिल गई तो बेस, हाफ बेस इनटू हाइट करके काम कर लेंगे हम। एक काम करो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, क्या ये 90 डिग्री का है? हाँ है। क्या इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इतनी बात, दिक्कत कोई? हमें क्या निकालना है, हमें तो h निकालना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट को इस देर भेज देते हैं इसको। तो कितना आया, a² माइनस a²/2, इधर ऐसे का ऐसे ही आ गया, बराबर h² यहीं रह गया। इतनी बात सबके समझ आई? अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 बराबर एच स्क्वायर। ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर बाय 4 बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर से इधर अंडर रूट भेजते हैं, a स्क्वायर बाहर आ गया a बन के, 4 बाहर आ गया 2 बन के, 3 अंडर रूट में ऐसे ही रह गया बराबर h। तो h आ गया हम पे कितना आया, इस h की जगह कितना आ गया हम पे a/2√3। इतनी बात क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एरिया चाहिए इसका। एरिया कितना होता है, हाफ बेस हाइट, तो एरिया बराबर हाफ, तो हाफ ही है। बेस कितना है इसका, a/2 थोड़ी है, बेस तो पूरा a है ना, बेस कितना है, हाइट कितनी है इसकी, ये रही a/2√3। एक मिनट, बेस की जगह a क्यों लगाया, a/2 क्यों लगाया। अगर मैं a/2 लगाया था तो सिर्फ इस वाले ट्राइंगल का एरिया आता ना, सिर्फ इस वाले का, लेकिन हमें तो पूरे ट्राइंगल का चाहिए, इसलिए मैंने a लगाया उसकी जगह। तो एरिया कितना बना हमारा, a का तो कितना हो गया स्क्वायर, √3 ऐसे ही आ गया, और नीचे 2 2 4 हो गया। तो ये होता है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। मतलब कि कभी भी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हो, मान लो ऐसे करके दिया हुआ है कुछ, यहाँ 4 4 4, मैं पूछा एरिया कितना है इसका, तो क्या करना, 4 का स्क्वायर करो, कितना है, देखो कितना होता है, साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3/4। क्या करना है, 4 का करना स्क्वायर, कितना हुआ, मल्टीप्लाइड बाय √3 बाय कितना हो गया, 4√3 हमारा आंसर हो गया। समझ आई बात। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, a²√3/4, फॉर्मूला क्या है, a²√3/4, ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखो अब इसी बात को, इसी रिजल्ट को हम हीरोन्स फार्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, करके दिखाते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेम रिजल्ट हम हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल कर देखते हैं कि अगर उससे लगाएंगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये साइड भी a है, ये साइड भी a है, ये साइड भी a है, हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, a प्लस a, तीनों साइड ही a है, अपॉन में 2, कितना हो गया 3a/2। कोई दिक्कत परेशानी। फिर क्या करना होता है हमें, एरिया निकालने के लिए अंडर रूट में s कितना है, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक है। अब लगाओ जरा, s कितना है 3a/2, इधर कितना आया 3a/2 माइनस a, समझ गए, s की जगह ये लगा दिया, a तो ऐसे ही आ गया, और ये कितनी बार है 3a/2 माइनस a, दोबारा से 3a/2 माइनस a, कितना बना देखते हैं, अंडर रूट में 3a/2 तो ऐसे ही आ गया, ये कितना हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 2a, फिर 3a में से 2a गया तो कितना आया, ये a/2 हुआ, ये भी a/2 हुआ, और ये भी a/2 हुआ। तो देखो a के तो जोड़ा बन गया, देखो ये कितना हो गया, 2 बार a मिलके बाहर, चलो मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, कितना हो गया देखना, 3 तो ऐसे रह गया, ये बन गया a², ये बन गया a², नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है उसको बाहर निकालो। अंडर रूट में क्या, देखो बाहर क्या क्या आ गया, a बाहर आ गया, ये वाला एक a बन के बाहर आया होगा, ये वाला एक और a बन के बाहर आएगा, तो बाहर a का स्क्वायर लग जाएगा, नीचे 2, ये 2 बन के बाहर आएगा, फिर ये एक और बार 2 बाहर आएगा, तो ये कितना हो गया 4, अंडर रूट में, यही आंसर था उसमें भी, a²√3/4, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हीरोन से भी आ सकता है। ज़्यादा आसान किससे लगा, इससे कि उससे, दोनों से बराबर सही है, कोई बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, 2 साइड बराबर हैं इसकी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये साइड तो a है, ये साइड भी a है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली साइड b हो जाएगी इसमें। तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक बार नॉर्मली करेंगे, एक बार हीरोन्स फार्मूला से करेंगे, देखते हैं क्या बनता है ना। तो देखो पहले मैंने क्या करा, एक
परपेंडिकुलर डाला क्योंकि ये मैंने बताया था आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में दोनों में एक काम होता है, तो मैंने क्या बोल दिया कि ये डिस्टेंस तो पूरा कितना था, b था, तो ये कितना हो जाएगा b/2 और ये भी, ठीक है। इस h को निकालना है हमें, ये जो हाइट है ना ये निकालनी है हमें। कैसे करेंगे, अगेन पाइथागोरस लिखो जरा इसमें। क्या बोलोगे तुम कि a² बराबर है h² प्लस b/2 के स्क्वायर के, यही बोलोगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। एक काम करो, h की वैल्यू निकालो, इसे इधर भेजते हैं। कितना आया, a² माइनस ये टर्म इधर आया तो b का तो स्क्वायर हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर बराबर h²। करना जरा, कितना हुआ 4a² माइनस b²/4 और ये आया हमारा h की वैल्यू, अंडर रूट में यहाँ भेज देते हैं इसे, ठीक है। ये आई h की वैल्यू। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमें। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो ऐसे ही है, बेस कितना है, बेस तो b है हमारा। हाइट कितनी है, हाइट ये है, अंडर रूट में 4a² माइनस b²/4, ये आया। ये 4 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्या बन के 2 बन के बाहर आ गया। तो 2 बन के जैसे ही बाहर आया इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया, b तो ऊपर है, b नीचे क्या आ गया 4 आ गया। कैसे, ये 4 था, बाहर आया 2 बन के, 2 2 जा 4 हो गया। अंडर रूट में क्या रह गया अब 4a² माइनस b²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या याद रखेंगे, a यहाँ पर क्या है, a ये वो साइड है जो कि इक्वल साइड थी, b क्या है यहाँ पे, b वो साइड है जो इक्वल नहीं थी, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे डिराइव किया नॉर्मल पाइथागोरस से, हाफ बेस इनटू हाइट करके। एक बार इसको उससे हेरोन्स फार्मूले से करके देखते हैं, ठीक है। देखो इसी चीज़ को हम हेरोन्स फार्मूला से कर रहे थे, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहले s निकाल दो फटाफट से, a प्लस a प्लस b, a प्लस a प्लस b/2, तो कितना हो गया 2a प्लस b/2, ये हो गया। एरिया कितना होता है, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब वैल्यूज लगाओ, s कितना है 2a प्लस b/2, s दोबारा से कितना है 2a प्लस b/2, ठीक है। अब देखो a तो a ही है, s की वैल्यू लगाना कितनी हुई 2a, देखो यहाँ पे s की वैल्यू ये आई, माइनस a मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। फिर 2a प्लस b/2, दूसरी साइड कितनी है, पहली साइड तो a थी, दूसरी साइड कितनी थी, दोबारा से a ही है। और तीसरी साइड इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a प्लस b/2 माइनस b। इतनी बात समझ गए। अब देखो ध्यान से कि ये जो ब्रैकेट है ये तो सेम ही है पूरा, अंडर रूट में कोई चीज़ जब 2 बार होती है तो बाहर निकल आती है, तो ये ब्रैकेट देखो एग्जैक्ट सेम है, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं हम, कितना आया 2a प्लस b/2 माइनस a, ये तो बाहर ही आ गया, ठीक है। 2 बार आ रहा था ना ये ब्रैकेट, क्या रह गया उसको लिखता हूँ मैं 2a प्लस b/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना, 2a प्लस b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2b, पूरे के नीचे 2 आ गया। इसे सॉल्व करते हैं, 2a प्लस b, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2a/2, ये बाहर है अंडर रूट के। ये कितना हो गया भाई 2a प्लस b/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस के b में से 2 भी चला गया तो बाय, ये कितना हो गया 2a से 2a कट गया, कितना आ गया b/2। अंडर रूट में क्या रह गया, देखो ध्यान से, नीचे वाला तो मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया, लेकिन जैसे ही हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना चाहा तो ये तो a प्लस बी है माइनस बी है, तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लगी यहाँ पे, पहले का स्क्वायर 4a², दूसरे का स्क्वायर b², ठीक है। अब क्या करें इसको, 4 है ये, 4 क्या बन के बाहर आएगा, जैसे ही 2 बाहर बन के बाहर आएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा वो, तो कितना हो गया b/4। समझ गए 4 कैसे हो गया, ये 4 बन के 2 बाहर आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, अंडर रूट में कितना हो गया 4a² माइनस b²।
तो ये बन गया हमारा आंसर, मेरे ख्याल से पीछे भी यही आया था, है ना, b/4 4a² - b²। तो ये है, जितने भी हमने पहले तो नॉर्मल मेथड से किया है, फिर दूसरे बार हमने हीरोन्स फार्मूला से किया है, तो लिख लेना सेकंड वाले में लिख लेना हीरोन्स फार्मूला बाय हीरोन्स फार्मूला, है ना। तो सेकंड जितनी बार भी हमने किया है उसको बाय हीरोन्स फार्मूला करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। उसमें कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स तो ए है, और जो ऐसा बोला गया कि जो इक्वल साइड्स हैं ये ए है और ये ए है, और जो अनइक्वल साइड है, ठीक है, वो 2b है। तो कह रहा है इसका एरिया बताओ, ठीक है, बता देंगे एरिया इसका। किससे बताएं, हीरोन्स फार्मूला से कि नॉर्मल वाले से? हीरोन्स फार्मूला से कर लेते हैं। एस कितना हुआ बताना, a + 2b बाय, यानी कि 2a + 2b/2, यानी कि 2 कॉमन आई कट जाएगा तो कितना हो गया, a + b/2। फिर क्या करते हैं, एरिया लिखते हैं। कितना होता है एरिया, मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं या फॉर्मूले के सीधा आंसर लिख दूं? पहले लिखते हैं एस कितना हो गया, तो पहले हमने लिखा s, फिर s - a, s कितना है, a + b/2 - a कितना है, a ही है, फिर s - b, s - b कितना है, a + b/2, b कितना है, a ही है, ये भी, फिर s - c, है ना, c कितना है, 2b है, तो कितना हो गया है, a + b/2 - 2b। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? सेम ब्रैकेट बाहर निकल आना है, कितना हो गया, a + b/2 - a, अंदर क्या रह गया, ये रह गया, अरे हाँ यार सही कह रही हो, शी इज वेरी मच राइट। चलो शांत एक मिनट। तो s कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आए कट गया, 2a + b/2, कितना हुआ s हमारा, a + b, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए होता है, फॉर्मूले के हिसाब से अंडर रूट में पहले s चाहिए होता है, फिर s - a, फिर s - b, फिर s - c। पहले बता दो s - a कितना आएगा, s तो है कितना, a + b, यही है s, फिर क्या करना है, माइनस करना है a, तो कितना आ गया, b आ गया, s - a। फिर एक बार मुझे बताओ s - b कितना आएगा, s कितना है भाई, a + b - b, b कितना है, a ही है फिर से, क्योंकि ये तो a होता है, ये वाला b होता है और ये वाला c होता है ना। तो एक फिर से कितना हो गया, b हो गया, फिर s - c कितना हो गया, s कितना है भाई, c कितना है, -2b, तो ये तो ऐसे रह गया, नहीं ऐसे नहीं रहा, कट गया ये भी, a - b, करेक्ट है, प्लस b में से 2b चला गया, -b आ गया। अब फॉर्मूले में लगा दो सारी चीज़ें। एरिया क्या होता है बताना, पहले फॉर्मूला लिख लेना, पहले s लिखना है, s कितना है, ये रहा, a प्लस, फिर क्या करना है, s - a करना है, s - a कितनी वैल्यू है, फिर क्या करना है, s - b करना है, कितना है, फिर क्या करना है, s - c करना है, कितना है, b 2 बार आ रहा है, 1 बार बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, a + b और a - b, यही रह गया अंदर, कितना हो गया, a² - b², और यही हमारा आंसर है, एरिया, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। एग्जाम्पल नंबर 5 का पहले तो बेसिकली हमें कुछ करना है, ध्यान देना, पहले एरिया निकालो इसका। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगाए बताओ, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं हम। s कितना हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना हुआ, 5 4 9 8, सॉरी 9 और 3 12/2, यानी कि 6। कोई दिक्कत परेशानी? एरिया कितना होता है, अंडर रूट में 6, फिर 6 - 4, 6 - 5 और 6 - 3, कितना हुआ बताना जरा मेरे को, 6 2 1 3, कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 12 3, कितना आया आंसर, ओके। अब यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान देना। अब क्योंकि ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल को अगर तुम ध्यान से देखो, 3 4 5 ट्राइंगल किसी को याद है कौन सा होता था, ये ट्रिपलेट होता था एक, है ना,
अगर किसी को नहीं पता तो एक बार चेक करके देखो कि क्या 5 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आएगा क्या बराबर। मतलब मैंने पाइथागोरस लगा के देखा, चेक कर लेते हैं। ये कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 9, तो 25 बराबर 25 पाइथागोरस लग रही है इस ट्राइंगल में। मतलब सबसे बड़ी जो साइड है वो कौन हो जाएगी, और उसके सामने जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया है तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी। हम कैसे निकाल सकते थे, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते थे। हाफ तो हाफ ही है, बेस कितना है, हाइट कितनी है, कितना हुआ, एरिया कितना हुआ, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे हम। ठीक है, तो अगर आप चाहो, अगर तुम ट्रिपलेट पकड़ पा रहे हो कि 5 4 3 वाला ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल ऐसा लिखा हुआ है, किसी को याद हो तो 13 12 5 ऐसा ट्राइंगल लिखा हुआ है, हेरोन फार्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो 13 12 5 है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 13 के सामने वाला 90 डिग्री होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बारे में बताया हुआ है और उनका एरिया के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि इसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ मेरे ख्याल से आगे 10th क्लास वगैरह में देंगे। तो ऐसा आप अज्यूम करो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो सर्कल है इसके अंदर कोई एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC ऐसे करके, ABC। ट्राइंगल सेंटर के बाहर, अच्छा तुम्हें ये सारी चीजें याद है ना कि अगर ट्राइंगल 90 डिग्री का होगा तो उसकी एक साइड जो होगी वो कहाँ से होके निकलेगी, सेंटर पे से होके निकलेगी, याद है ना। ट्राइंगल अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो जो सेंटर होगा ट्राइंगल के अंदर आएगा, और ट्राइंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो जो सेंटर होगा वो ट्राइंगल से बाहर आएगा। ऐसे कुछ केसेस हुआ करते थे इसके कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ ऐसा, 90 डिग्री, तो जो एक साइड होगी वो सेंटर से होके निकलेगी। अगर एक एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट मतलब के तीनों अगर 90 छूटे तो सेंटर इसके अंदर आएगा। और अगर ऐसा होता था कुछ कि ऑब्ट्यूस है ट्राइंगल, मतलब एक ऐसे है एक ऐसे है, ऑब्ट्यूस है तो सेंटर इसके बाहर रहेगा। ये सारी चीज़ हमने सर्कल चैप्टर में जानी थी। खैर ये तो मैंने ऐसे रिवाइज करा दिया, हालांकि ये अभी पूछा नहीं हमसे, जस्ट हमसे बोला है कि जैसे ये ट्राइंगल है और इसके अंदर एक और इन सर्कल है, मतलब इसके अंदर एक और सर्कल है जो बिल्कुल ऐसे टाइटली बाउंडेड है, ऐसे बाहर नहीं निकल रहा, जस्ट बिल्कुल टच हो रहा है इसकी साइड से, वो ऐसे करके एक बेटर फिगर बना लेना अपनी अपनी कॉपियों में ना। तो ऐसे बोला है कि जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, छोटा वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। ये जो साइड है इसको मान लेते हैं ए, ये जो सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी मान लेते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी मान लेते हैं, ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हमें लिखना हो तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C बाय 4 टाइम्स रेडियस बड़े आर की। बेसिकली ये कर सकते हैं हम A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन में 4R। 4R मतलब क्या है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, है ना। और अगर अगर मैं बड़ी रेडियस ना दियो, छोटी रेडियस दियो, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, कैसे, स्मॉल आर A प्लस बी प्लस सी बाय 2 ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें छोटी वाली रेडियस दियो तो भी आपको A प्लस बी प्लस सी को इस बार मल्टीप्लाई करना है, R छोटी रेडियस से मल्टीप्लाई करना है, उसका हाफ करना है, ठीक है। तो ये बस हमें फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर दिया हुआ है और कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं। यहाँ पे पहले पूछा हुआ है छोटा आर और स्मॉल आर ढूंढो, ठीक है, छोटा आर और बड़ा आर ढूंढना है हमें, और एरिया ऑफ सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया ढूंढना है, मतलब इस बड़े सर्कल का एरिया, छोटे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है।
और O से लेके O डैश तक के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर O डैश है, जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर सिर्फ O है। ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात तो आंसर लिखना मैं शुरू करता हूँ। पहली बात, हमें सबसे पहले इस एक पहली हिंट मिलती है कि ये जो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आ रहा है। ये तो 3 4 5। जिसको हिंट नहीं मिल रही वो ऐसे सोच के देख सकता है कि AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है। मुझे कैसे पता? पुट करके देख लो कि 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, दोनों 25 हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये साइड हो गई क्या? हाइपोटेनियस। क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई। और अगर ये हाइपोटेनियस हो गई तो मतलब ये सेंटर से होके जाएगी। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनियस सेंटर से होके जाती है। कौन से सर्कल के सेंटर से? बड़े वाले सर्कल के सेंटर से। तो अगर ये सेंटर से होके जा रही है और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 दिया है तो इतना उसका आधा हो जाना है। दैट मीन्स आप लिखोगे कि रेडियस जो होगी वो AC का आधा हो जाएगी, यानी कि 5 का आधा हो जाएगी, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर में ले लेते हैं हम सारी चीज़ें। ठीक है, तो छोटा r नहीं, सॉरी बड़ा r। बड़ा r क्यों लिया मैंने? क्योंकि बड़े रेडियस की बात हो रही है। तो एक तो काम हो गया, ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करें? कौन सा आ गया हम पे? बड़ा r तो आ गया यहाँ से। ठीक है, हालांकि हम इसको थोड़ा सा अलग से भी निकाल सकते थे। अगर ये वाला से दिमाग नहीं चल रहा, ऐसे इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते थे हम। कैसे? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते। पहले एरिया कितना आता? हाफ बेस इंटू हाइट करके निकालते। ये वाला एरिया A पता था, B पता था, C पता था, तीनों को मल्टीप्लाई करते, 4 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू निकल आती यहाँ से। कैसे? देखो 2.5 निकली है ना। ये एक और तरीके से भी कर सकते थे इसको हम, जो ये फॉर्मूला लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये भी पता लग गया ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होता है? तुम बोलोगे A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C बाय 4R। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने एज इट इज उधर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाफ बेस बोलना जरा, हाइट बोलना जरा। A कितना है? कोई सा भी ले लो, 3। B कितना है? C कितना है? अपॉन में 4R। कितना हो गया ये? 3 2 जा, इधर कितना आ गया? 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 बाय 4R। ठीक है, R को वहाँ भेज देते हैं, 6 को इधर ले आते हैं। कितना हो गया देखना? R बराबर 60 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। समझ गए? R को उधर कर दिया, 6 को इधर ले आए। 6 के टेबल में एरिया कितने पे आया? तो R कितना आया? 10 बाय 4। काटो कितना? दैट मीन्स 2.5। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना अभी, तो इस कॉन्सेप्ट से करा दिया इस क्वेश्चन को मैंने। इतनी बात क्लियर होती है? तो एक तो आ गया। कौन सा आ गया हमारा? इसका आंसर आ गया। मैं साइड में लिख देता हूँ। बड़ा R हमारा जो आया है ये 2.5 सेंटीमीटर आया है। मैं इस कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है? ये छोटा R निकालना है। छोटा R निकालने के वैसे कई तरीके हैं, क्योंकि लेकिन मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो यही इसी से निकाल लेते हैं हम, है ना। क्या है फॉर्मूले के हिसाब से? छोटा R निकाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होना चाहिए? R/2 A प्लस B प्लस C के। यही होना चाहिए। ABC ट्राइंगल का एरिया कितना है? अभी निकाला था हमने, 6 आया था, है ना। 6। स्मॉल r पता नहीं, 2 तो पता है। A कितना है? 3 4 और 5। बताना जरा कितना हुआ? इसको उधर भेज देते हैं। कितना बन गया? 12 बन गया। R नीचे ऐसे ही आ गया। कितना हुआ? 3 4 7 5 12। ठीक है, इससे इसको काटा, कितना हुआ? R बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हमने स्मॉल r निकाल दिया, कैपिटल R निकाल दिया। थर्ड में क्या करना है? एरिया ऑफ बोथ सर्कल। तो दोनों सर्कल का एरिया निकालना है। तो थर्ड पार्ट ये आप खुद से करना। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना होगा? पाई, वैसे पाई R स्क्वायर होता है, पढ़ाया नहीं अभी तक, ऐसे ही बता रहा हूँ, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर। R कितना है बड़े वाले का?
2.5, तो पाए 2.5 का स्क्वायर, ये खुद से करना है। और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा, पाए 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस तो 1 आई थी ना, ये स्मॉल आर कितना आया था, 1 आया था। फिर क्या पूछता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो निकाल दिया हमने ऑलरेडी, कितना आया है, 6 आया है, ठीक है, 6 आया था ये। फिर यहाँ पूछता है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ डैश, इसको जरा ध्यान से सोचो, ओ ये है, ओ डैश ये है, सॉरी ओ डैश ये है, ओ ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तुम बोलोगे 1 ही तो होगा, इस रेडियस को घुमा के ऐसे करके ले आओ तो 1 ही तो रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखेंगे अभी तक हमें इतना पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। याद करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल्स होते थे जिसमें अपोजिट एंगल्स के सम 180 होता था, याद है, अपोजिट एंगल्स का सम, मतलब ये और इसका सम कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो सोचो ऐसा कौन कौन होता है, अगर एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर में इसका और इसका सम 180 होता है क्या, हाँ, स्क्वायर में तो सारे एंगल 90-90 होते हैं, तो अगर आप अपोजिट एंगल्स को जोड़ोगे तब तो 180 आना ही आना है। तो एक स्क्वायर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, स्क्वायर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल है, क्या इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इधर भी काम बन जाएगा। लेकिन एक पैरेललोग्राम है, सोच के बोलना है, ऐसे ही मत बोलना, इसमें एक पैरेललोग्राम है, क्या इसमें, क्या ये साइक्लिक होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, का सम 180 नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 थोड़ी आएगा, तो दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 120 है। 120 मतलब 180 नहीं है, नॉट नेसेसरली 180, हो भी सकता है, क्या पता ना हो सकता है ये कितना हो जाए, 100 हो जाए, मतलब सारे 90-90-90 हो जाए, क्या पता, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स बराबर भी हो गए, है ना, और सम 180 भी हो गया। तो इतना पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में वेरीफाई ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला फॉर केस ऑफ रेक्टेंगल, कह रहा है सारे रेक्टेंगल साइक्लिक तो होते ही हैं, हमें पता है ये बात, तो कह रहा है रेक्टेंगल के केस में, एक रेक्टेंगल है, बोला है ये ए है, ये बी है, और ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इसका एरिया होगा कितना, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी कि ए बी। तो कह रहा है एरिया तो तुम जानते हो ए बी होता है, कह रहा है लेकिन ये बात पता करो कि ब्रह्मगुप्त का जो फॉर्मूला है वो भी यही आंसर निकालेगा या फिर वो गलत हो जाएगा। इसके केस में देखते हैं, ये ए है तो ऑफकोर्स ये भी, ये बी है तो ऑफकोर्स ये भी, एस निकालना ज़रा, कितना हुआ, ए प्लस बी बाय 2, कितना हो गया, 2a प्लस 2b बाय, दैट मीन्स a प्लस बी। कोई परेशानी? अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या कहता है ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला, कोई बताएगा मेरे को? एस अकेला नहीं रहता इसके अंदर, हीरोन्स फॉर्मूले में रहता था एस अकेला, इसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। याद रखना हीरोन्स फॉर्मूला में डी 0 हो जाता था, जिसकी वजह से एक एस जो है अकेला रह जाता था और उसको हम आगे लिख देते थे। तो हीरोन्स फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है अंडर रूट के अंदर। हालांकि एरिया का रेक्टेंगल की या फिर क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही हो तब नहीं करते हम वो एस वाला काम। क्लियर इतनी बात? लगाना जरा फॉर्मूले में, बताओ एस कितना है, ए प्लस बी माइनस ए, एस कितना है, ए प्लस बी माइनस बी, एस कितना है, एस कितना है, कोई परेशानी? अब देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे देखना, जो देखना ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, है ना। सी की जगह पे क्या है जरा बताना मेरे को, तो सी की जगह पे मैं सिंपली ए लिख देता हूँ, बी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे क्या है बताना मुझे, तो इधर मैं सिंपली बी लिख देता हूँ, ठीक है, समझ गए।
सी कितना था, ए था, डी कितना था, बी था। समझ गए? ए बी सी डी का मतलब चारों साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बोलना जरा यहां कितना हुआ, बी ए बी ए, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, अंडर रूट सारे स्क्वायर खत्म कर देगा तो कितना आ गया, ए इंटू बी। तो एरिया मतलब ये ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला काम करता तो है, इतना तो पता लग गया हमें। ठीक है, समझ गए बात को? क्योंकि एरिया हमें पता था रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और यहाँ से भी मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ ही मिला। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, सिमिलर ही है, जिसको आता है वो खुद से ही करो। एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है कोई सा, इतना बोला है कि ये साइक्लिक है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जानते हो क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता था, जिसकी दो साइड पैरेलल होती थी बस, है ना। तो ये दे रखा है, ये 2a दे रखा है, ये 2b दे रखा है, ये c और ये c, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगेन सेम काम करना है, जिसको आता है वो खुद ही करो। s कितना हुआ, सारे का सम अपॉन में 2, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस c और c कितना हो गया, 2c अपॉन में कितना हो गया, a प्लस b प्लस c। ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला लिखते हैं तो एरिया कितना होगा, अंडर रूट में, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, पहले लिखते हैं हम s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए कितना है, c। ठीक, फिर क्या लिखना है, s कितना है, a प्लस बी प्लस सी माइनस b यानी कि 2b। फिर क्या करना है हमें, दोबारा से s, a प्लस बी प्लस सी माइनस c। इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब इसकी बारी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। क्लियर इतनी बात? अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बस। c से c चला गया, इधर आया a प्लस बी, b में से 2b चला गया तो कितना आ गया, a प्लस सी माइनस बी, यही आ गया। a और c को तो इधर लिख दिया मैंने, लेकिन जो b में से 2b गया था उसका माइनस b आना था तो उसको साइड में कर दिया। फिर इधर माइनस c से प्लस c चला गया तो इधर a प्लस बी आ गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया देखते हैं, b प्लस सी तो ऐसे ही आया होगा, फिर a में से 2a गया तो माइनस का a आया होगा। देखो ये ब्रैकेट मुझे दो बार आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको तो हम बाहर निकाल देते हैं अंडर रूट से, a प्लस बी बाहर ही आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, ये दोनों बचे, क्या बचा, a प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना हुआ, a प्लस बी अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे a प्लस सी माइनस बी, ऐसे करके कुछ है। a को तीनों से करेंगे, कितना आया, ए बी प्लस ए सी प्लस माइनस ए स्क्वायर। फिर c को इन तीनों से करेंगे, कितना आएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। फिर माइनस बी को सबसे करें, कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, कितना हुआ, प्लस का ए बी। जो बचा उसको लिखते हैं a प्लस बी, तो बाहर आ गया। क्या कट रहा है, देखो ए बी और ए बी तो जुड़ गया, तो इसको मैं 2ab लिख देता हूँ। प्लस के ए सी से माइनस का ए सी कट गया, प्लस के बी सी से माइनस का बी सी कट गया। क्या क्या बच गया, माइनस का ए स्क्वायर बच रहा है, प्लस का सी स्क्वायर बच रहा है, माइनस का बी स्क्वायर बच रहा है, बस इतना ही बच रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो अब इसके बाद एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से सी स्क्वायर को मैं अलग से लिख देता हूँ साइड में, प्लस का सी स्क्वायर को मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, इस पे मैं पूरे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जैसा कुछ नज़र आ रहा है, तो है ना, तो क्या करें, a प्लस बी ऐसे ही लिखते हैं। इस पूरे में से ज़रा माइनस कॉमन लेना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना, सी स्क्वायर को आगे लिख दिया। ठीक है, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के आगे में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो ये 2ab किसका हो गया, माइनस का 2ab
ये ए स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का, ये किस क्या है देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab किसका होता है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी इधर आया अंडर रूट में सी स्क्वायर, ऐसे ही ये क्या है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जो आंसर है ना उसमें a माइनस बी की जगह b माइनस ए लिखा हुआ है, हालांकि दोनों के दोनों सेम ही चीज़ है। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर की बात करें तो दोनों बराबर ही होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों हैं तो सेम ही है ना, ए स्क्वायर किसका है प्लस का, बी स्क्वायर किसका है प्लस का, 2ab दोनों में माइनस का ही है, तो दोनों सेम ही होते हैं। तो इसकी जगह आप b माइनस ए भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं 3 माइनस 6 का स्क्वायर करूँ या फिर 6 माइनस 3 का स्क्वायर करूँ, 3 माइनस 6 कितना हुआ, 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, 6 माइनस 3 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हुआ, तो दोनों आएंगे तो सेम ही है, ठीक है। पॉज कर लो।